सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मगरबी बंगाल कांग्रेस के रियासती सदर सोमन मित्रा ने आइंदा इलेक्शन में पार्टी का रुख साफ करते हुए कहा, बायां महाज से मिलकर मनसूबाबंदी की जाएगी। धर्मतल्ला में हुए कांग्रेस के अजीमुशान अवामी जलसे से एमपी प्रदीप भट्टाचार्य, अपोजिशन लीडर अब्दुल मन्नान, एमएलए फिरोजा बेगम, एआईसी मेंबर मोहम्मद मुख्तार, अमिताभ चक्रवर्ती के अलावा दीगर अहम लीडर वहां मौजूद थे। जबकि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए कांग्रेस वर्करों पूरे स्टेट से वहां जमा हुए थे। सुमन मित्रा ने अपने खिताब मरकज़ी हुकूमत और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुल्क की इक़्तिसादी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। नौबत ये हो गई है कि बांग्लादेश के टाका के करीब भारतीय रुपए पहुंच चुका है और बोला जाता है कि रामिंदर बनाएंगे क्या। 370 हटाने से मुल्क की तरक्की मुमकिन हो सकती है, लेकिन लोगों के जहन को बदलने के लिए इस किस्म की ओछी बातें फैलाई जा रही हैं। सोमन मित्रा ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि मुल्की दफा सनतें और बीएसएनएल जैसे अदारों को काट के गोदाम बनाने में तुले हैं। लोग बेरोजगारी के आग में जल रहे हैं। उसके साथ ही सोमन मित्रा ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि दीदी बोलती हैं कि कटमनी वापस करो, लेकिन वो बताएंगी कि जिन लोगों ने कटमनी लिया और जिन्होंने वापस किया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। और आज इसी का नतीजा है कि मेरे 50 सियासी सफ़र में बंगाल में ज़ात पात की सियासत हो रही है। दूसरी जानिब इस मौके पर एमपी प्रदीप भट्टाचार्य ने पीएम मोदी पर तंज करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का चश्मा लेकर पॉलिटिकल पार्टी खेलने वाले मोदी जी बताएंगे कि आपने गांधी जी का चश्मा तो ले लिया, अब चप्पल क्या करेंगे, क्या इसे सर पर रख कर लोगों को धोखा देंगे। साथ ही प्रदीप भट्टाचार्य ने एनआरसी पर बोलते हुए कहा कि इसका हम लोगों ने पहले भी मुखालफत किया था और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि इससे इंसानी ज़िंदगी का बहरान शुरू हो जाएगा। आखिर असम के लाखों अफराद कहाँ जाएंगे, उनके बुनियादी हकूक़ का क्या होगा। जबकि बंगाल में एनआरसी के ताल्लुक़ से कहा है कि अगर रियासत में एनआरसी का इतलाक़ होता है तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान उन बंगालियों को होगा जो 1947 में बंगाल बंटवारे के बाद आकर बसे हैं, क्योंकि उनमें से बेशतर के पास अब भी सही दस्तावेज़ नहीं है। प्रदीप भट्टाचार्य ने एनआरसी पर मज़ीद वजाहत करते हुए कहा कि बीजेपी का मकसद सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना नहीं, बल्कि आम लोगों को उलझा कर रखना है। আমরা ঘুরে দাঁড়াতে পারি, আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি। এইটাই কিন্তু আগামী দিন বাংলাকে পথ দেখাবে। তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল রাস্তায় অবরুদ্ধ হয়ে যায়, পুলিশ ব্যারিকেড করে দিদি যাওয়ার রাস্তা করে দিচ্ছে। আমাদের মঞ্চের পেছনেও ব্যারিকেড, কেন জানি না, দিদি তো আর এখান দিয়ে আসবেন না, আর আমরা কেউ আজকে আইন ভাঙতেও যাচ্ছি না। যেদিন আইন ভাঙবো সোমেন বাবু নেতৃত্বে সেদিন ভাঙবই ভাঙবো। সেদিন ওই ব্যারিকেড দিয়ে আপনারা আমাদের কিচ্ছু করতে পারবেন না। আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই, মিছিলের রাস্তা তৃণমূলের একদিন বন্ধ হবে, অবরুদ্ধ হবে। বিজেপির রাস্তা একদিন বন্ধ হবে, অবরুদ্ধ হবে, আর খুলে যাবে আপনার আমার রাস্তা, কংগ্রেসের তিরঙ্গা ঝান্ডার রাস্তা। পথ পথ করে সারা বাংলার বাড়িতে বাংলার মানুষকে আবার নতুন করে পথ দেখাতে শুরু করবে। বাজারে আমি প্রায়ই যাই, আপনারাও যান, প্রতিদিন জিনিসের দাম বাড়ছে। পুঁই শাক, বেগুন, আলু, পটল, মূলো, উচ্ছে, কোন জিনিসের দাম বাড়েনি বলুন? কোন জিনিসের দাম বাড়েনি? একটা স্টেটমেন্ট মুখ্যমন্ত্রীর, একটা স্টেটমেন্ট নরেন্দ্র মোদীর, একটা স্টেটমেন্ট
আমরা হেরে গেছি, কিন্তু যারা জিতেছেন তারা কেন গরিব মানুষের রক্ত শুষে খাবেন? আমরা কংগ্রেসের কর্মীরা সেই লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছাবই করছি। আজকে মানুষ হয়তো ভাবছেন এই তো লোকসভা নির্বাচন হয়ে গেল, মাত্র 6% লোকের সমর্থন পেয়েছে কংগ্রেস। তো মানুষ এখানে প্রত্যাখ্যান করেছে, তখন আবার কংগ্রেসের দায়িত্ব যাচ্ছে না দাদা, কংগ্রেসের দায়িত্ব এটাই। এটা আমার মানুষ কত মানুষের পিসিসি লাইভ চলছে, আপনার লাইভ চলছে, আমাদের তো চলছে, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলো কি এলো না, পিসিসি লাইভ চলছে। এটা কংগ্রেসের কাছে বিচার্য বিষয় না। কংগ্রেসের কাছে বিচার্য বিষয় দেশের মানুষের